और महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज के सभी बॉर्डर्स को पुलिस ने सील कर दिया है। बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, वहीं ड्रोन पूरे प्रयागराज में नजर रख रहे हैं और पूरा प्रयागराज नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि हाई राइज बिल्डिंग पर आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं। तो जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इन सब के बीच प्रयागराज के तमाम बॉर्डर्स को सील किया गया है। अलग अलग तरीके से सुरक्षा तैयारियों की जांच की जा रही है। तो जल पुलिस की तैनाती की गई है, घुड़सवार दस्ता तैनात है। इन सब के बीच ड्रोन से नजर रखी जा रही है। एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी तरह का अगर केमिकल अटैक होता है तो इसके लिए भी पूरी तरह से जो वहां पर आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात हैं वो अपनी तैयारियां कर रही हैं। ऊंची बिल्डिंग के पर आर्मी के जवानों को तैनात किया गया है जो कि स्नाइपर्स के साथ तैनात हैं और पूरा प्रयागराज नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। तो प्रयागराज के बॉर्डर को सील किया गया है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को प्रयागराज भेजा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था का हाल वे ले सकें और जायजा ले सकें। डीजीपी प्रशांत कुमार भी आज प्रयागराज जाएंगे। सुरक्षा को लेकर के कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। योगी सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, चूंकि आतंकियों की धमकी भी मिली है और इतने बड़े आयोजन जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो किसी भी बाधा के विघ्न के ये आयोजन संपन्न हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए तमाम बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं और डीजीपी को भी भेजा जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, डीजीपी खुद भी यहां पहुंचेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? प्रमोद से हम और जानकारी लेंगे। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को प्रयागराज भेजा है। प्रशांत कुमार पहुंचेंगे प्रयागराज, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। जी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है किस तरह से प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सड़क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। घुड़सवार दस्ते की तैनाती की गई है। जल पुलिस की तैनाती की गई है। इसके अलावा पानी के अंदर खास तरीके के ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। यही नहीं, बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। 7 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई है ताकि करोड़ों श्रद्धालु जो यहां पर पहुंचे बिना किसी बाधा के वे अपने कुंभ में आकर अपना स्नान कर सकें, संगम में जो आराधना है वो कर सकें। और इन सब के बीच सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बड़े अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं और डीजीपी प्रशांत कुमार आज पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यहां पहुंचकर वे जायजा लेंगे सुरक्षा व्यवस्थाओं का। सेना के जवानों की तैनाती की गई है और इसके अलावा एनएसजी के जवान यहां तैनात हैं। पुलिस के 50,000 जवानों की तैनाती प्रयागराज में होगी। एक पूरा जिला बनाया गया है महाकुंभ का और इन जगहों पर सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो डीजीपी प्रशांत कुमार आज प्रयागराज जाएंगे और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें कुंभ से जुड़ी हुई अपडेट्स दे रहे हैं। प्रमोद, डीजीपी खुद पहुंचेंगे और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को प्रयागराज महाकुंभ भेज दिया है क्योंकि अलग अलग जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और इसके साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं जो अब तक दिखाई दे रही हैं, क्या वो वाकई में वैसे ही है, कहीं कोई कमी तो नहीं है। और व्यवस्थाएं, क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं और ज़्यादा दुरुस्त करना है क्योंकि करोड़ों देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उनसे जो सुरक्षा का वादा किया है वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को तत्काल प्रयागराज महाकुंभ भेज दिया है। सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, चप्पे चप्पे पर 1 2 3 नहीं, गिनती नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में ये पुलिस फोर्स तैनात नजर आ रही है। इन बड़ी बिल्डिंगों, ये बड़ी हाई राइज जो बिल्डिंग है, यहाँ पर वो देखिए आप कमांडो तैनात नजर आ रहे हैं। वो रिकॉर्ड कर लीजिए। कुछ देर पहले एडीजी भानु भास्कर जी न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर कमांडो ने पोजीशन ले ली है। ये तस्वीरें लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई नहीं दिखाएगा। इन बड़ी बड़ी हाई राइज जो बिल्डिंग है वहाँ पर कमांडो ने पोजीशन ले ली, यानी आर्मी तैनात हो गई है। एक बार फिर से विक्रम सोमवंशी मेरे सहयोगी वो तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़ी ऊँची इमारतों पर आर्मी तैनात हो गई है जहां जहां है। और वहां तक आप तस्वीर देखिए, ये जो अलग अलग अटैक की जो धमकियां मिल रही हैं, धमाके की मिल रही हैं, बायोलॉजिकल हो या रासायनिक हमले की जो इनपुट्स हैं, उनके बाद प्रशांत कुमार जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश, उनको यहाँ तत्काल भेजा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था आप एक एक चेक करिए।
कहीं कोई खामी ना रह जाए। एनडीआरएफ की जो टीम है, जो हर सिचुएशन से निपटने के लिए दक्ष होती है, वो यहाँ पर उसकी 20 टुकड़ियां, जिसमें एक टुकड़ी में 50 से ज्यादा जवान होते हैं, उसको यहाँ तैनात कर दिया गया। लंबी तस्वीर आप देखिए, ये लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास की तस्वीर। यहाँ पर जितने व्यक्तियों की तादाद नहीं है, उससे ज्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स आपको तैनात नजर आएगी। देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो इक्का दुक्का नजर आएंगे, लेकिन पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात है। अलग अलग ऐसे जो खालिस्तानी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो इस महाकुंभ में खलल डालने क्या प्लान रच रहे हैं। उस प्लान पर पानी फेरने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प को यहाँ भेज दिया है और कहा है कि पूरी व्यवस्थाएं चेक करके आइए। चाहे तो वो आर्मी ने अपना मोर्चा संभाला है, वो हो, या बायोलॉजिकल अटैक से कैसे बचा जा सके, या फिर रासायनिक हमले से कैसे निपटा जा सके। पानी में ड्रोन तैनात रहेंगे। वो क्या ठीक से काम कर रहे हैं? कहीं कोई व्यवस्था में चूक तो नहीं है अंदर की तरफ? और आप देख लीजिए, अंदर की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर के अंदर तस्वीर देखे, जहाँ तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको पुलिस फोर्स ही फोर्स तैनात नजर आएगी। इन मंदिरों में कोई सेंध ना लगा दे, इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात नजर आ रही है। हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। ये आप कतारें देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में आस्था का और ये सैलाब यहाँ पर उमड़ेगा, और लिहाजा प्रशांत कुमार यहीं पर कुछ देर में पहुंच जाएंगे और वो जो पुलिस लाइन है वहां पर बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और निर्देश देंगे क्या क्या और पुख्ता इंतजामात की आवश्यकता है, वो उसको लेकर भी तैनाती होगी। एटीएस की बहुत सारी विंग यहाँ पर तैनात है, उत्तर प्रदेश की है, उसको तैनात किया जा रहा है। ये जो देखेंगे आप अफसर हैं, उनकी तैनाती आपको नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था, सर क्या व्यवस्था की जा रही है? कितनी तैनाती है यहाँ पर? बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। कोई भी संदिग्ध नजर आता है, सीधे पूछताछ उनसे की जा रही है जो भी संदिग्ध नजर आ रहा है, और उसी का मूल्यांकन करने के लिए डीजीपी महोदय भी आज आ रहे हैं और वो भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को परखेंगे, जो भी कमियां होंगी उनके ऊपर मार्गदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे निर्देश हैं कि आस्था का सबसे बड़ा सैलाब उमड़ने वाला है, कोई भी सुरक्षा में चूक ना रह जाए, इसीलिए डीजीपी का आना और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी, इसी बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार ही डीजीपी महोदय आ रहे हैं आज, और वो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को अपनी निगाहों से देखेंगे स्वयं कि क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था हो चुकी है और क्या कमियां रह गई हैं। आप पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं, मैं देख रहा था हाई राइज जो बिल्डिंग है ऊंची है, वहाँ पर आर्मी के जो जवान है वो तैनात कर दिए ताकि वो देख सकें दूर से। जी हाँ, वो रूफ टॉप ड्यूटी उनकी लगी हुई है। आर्मी से भी सहयोग प्राप्त किया गया है और उनके सहयोग से जो भी उनके क्षेत्र में एरिया पड़ता है उनसे हम लोगों ने निवेदन किया है कि वो अपने यहाँ पे रूफ टॉप ड्यूटी लगावें। हर जवान के हाथ में वॉकी टॉकी है ताकि कोई भी सूचना मिले तो सीधा जानकारी ऊपर तक भेजी जा सके। हर जवान के हाथ में तो नहीं है, लेकिन जो उस पॉइंट का जो इंचार्ज है उसके हाथ में है, ताकि बेहतर कम्युनिकेशन हो सके। कभी कभी मोबाइल का नेटवर्क ध्वस्त हो जा रहा है, तो उनसे हम लगातार संपर्क में बने रहें। उस पॉइंट का जो प्रभारी है उसके हाथ में है। आज फाइनल चेक होगा सुरक्षा व्यवस्था का, डीजीपी आ रहे हैं तो? जी हाँ, आज फाइनल चेक होगा सर के निर्देशन में, और जो भी कमियां रह जाएगी उनको हम लोग दूर करेंगे, दुरुस्त करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, और ये यहाँ पर करोड़ों की तादाद में, यहीं से सीधा संगम घाट की तरफ रास्ता जाता है। या देख लीजिए 1 2 3 4 नहीं, मैं काउंटिंग नहीं कर पाऊंगा, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात नजर आ रही है। यहाँ पर यमुना है और यहाँ पर गंगा है। देखिए, यहाँ से ये तस्वीरें मेरे सहयोगी विक्रम सोमवंशी आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ से विक्रम दिखाइए, वो पीछे जो बड़ी जो आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग है ऊंची, वो कमांडो तैनात नजर आ रहा है। ऐसे हर एक बड़ी बिल्डिंग पर जहां से नीचे वाले एरिया में कुंभ पर नजर रखी जा सके, वहां आर्मी तैनात हो रही है, हो गई है। और इन सबके हाथों में जिसके लिए दक्ष माने जाते हैं, हर परिस्थिति से निपटने के लिए, आन बान शान और देश के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, वो राइफल्स लेकर खड़े हो गए। क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी और कट्टरपंथी यहाँ आएंगे तो पलक झपकते ये उनका संहार कर देंगे। ऐसे जो देश के सूरवीर हैं वो तैनात बड़ी बिल्डिंगों पे नीचे हैं, वो यूपी के खाकी वर्दीधारी पुलिसकर्मी तैनात हो गए हैं। बायोलॉजिकल रासायनिक जो अटैक है उससे कैसे बचा जा सके। और सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूँ कि अब तक जो एंटी ड्रोन यानी नो फ्लाई जोन जो था वो कम कुंभ एरिया था सिर्फ, लेकिन अब प्रयागराज को भी कवर कर लिया गया है, वहां पर भी एंटी ड्रोन को एक्टिव कर दिया गया है। यानी प्रयागराज
पूरा जो शहर है वो, और इसके अलावा महाकुंभ का जो एरिया है वो नो फ्लाई जोन रहेगा। एक बार आसमान की तरफ, ऊपर की तस्वीर, इस तरफ उस तरफ महाकुंभ है। मेरे सहयोगी विक्रम सोमवंशी ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो एरिया है ये आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ये जो है, देखिए अचानक से कोई अलर्ट आने लगता है। यहाँ पर देखिए ये और ये कुंभ वाला एरिया है, और इस तरफ वाला एरिया देखिए, ठीक है। ये प्रयागराज प्रमोद, वाला एरिया आप है। सुरक्षा के हालात पर इस तरफ नजर बनाए जितना भी रखें है, और ये भी प्रयागराज नो फ्लाई, जी। महाकुंभ से जुड़ी हर अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। Zee News.